आइए आज हम आपको एक ऐसे जंगल की कहानी सुनाते हैं जहाँ पर दो दोस्त टोनू चिड़िया और मोनू चिड़िया रहते थे। वो दोनों पड़ोसी भी थे और बचपन की दोस्तें भी थी। वो दोनों एक दूसरे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। बहुत ज़्यादा वक्त एक दूसरे के साथ गुजारा होता है और बचपन में खेल कूद के बड़ी हुई होती हैं। वो एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे और एक दूसरे के बगैर बिल्कुल नहीं रह सकते थे। टोनू चिड़िया बहुत ही अच्छी और अच्छे अखलाक की थी और वो बहुत नरम दिल की मालिक थी। वो अपने मोनू चिड़िया का बहुत ख्याल रखती थी और मोनू चिड़िया भी उसका ख्याल रखती थी, लेकिन टोनू चिड़िया बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी उसका। दोनों बहुत ही अकेली रहती थी। उनके सिवा उनके घरों में और कोई नहीं रहता था। उनके माँ बाप की डेथ हो चुकी थी। वो दोनों ही अकेली रहती थी और जंगल में और पक्षी भी थे, लेकिन वो दूर रहते थे। ये दोनों बिल्कुल साथ साथ और इनके घर भी बिल्कुल करीब थे और वो हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का ख्याल रखती थी। एक दफ़ा मोनू चिड़िया शहर चली जाती है और वो शहर किसी काम से जा रही होती है। वो शहर की रौनक रौनक देख के बहुत खुश होती है। कहती है शहर तो बहुत ही अच्छा है। वो एक शॉप पे जाती है, वहाँ से नाश्ता करती है और अंडा पराठा खाती है। वो इतना ज़्यादा लजीज और इतना अच्छा होता है क्योंकि इसने ज़िंदगी भर कभी ऐसा खाना नहीं खाया होता। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही अच्छा है। ये इंसान लोग कितना अच्छा खाना खाते हैं, हम लोगों को तो इस जायके का पता ही नहीं होता। मैं जाकर अपनी मोनू चिड़िया टोनू चिड़िया को बताती, अरे अरे टोनी, मैं आज बाहर शहर गई थी, वहाँ पर मैंने एक होटल पे खाना खाया। अरे इंसान लोग इतना अच्छा खाना और इतना टेस्टी खाना खाते हैं। मेरा दिल किया कि मैं आपके लिए लेके जाऊँ, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे। मैंने इतना खाया, जो इतने पैसे थे जो मैंने खुद खा लिया। अरे टोनी टोनी, तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम वो अंडा पराठा मंगवा लो, बहुत मज़े का है, बहुत टेस्टी है। तुमने पूरी ज़िंदगी में ऐसा टेस्टी खाना नहीं खाया होगा। मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देती हूँ। तुम वो खाना मंगवा के खा के तो देखो, बहुत मज़े का है। मेरे तो ज़ुबान से जायका ही नहीं जा रहा, इतना टेस्टी खाना मैं खा के आई हूँ। और मेरा दिल किया मैं जाके अपने दोस्त को भी बताऊँ कि वो मैंने इतना अच्छा और इतना लजीज खाना खाया है। मोनो उसको बोलती है, अरे टोनी बहन, मेरा तो दिल करता है कि मैं ये जंगल छोड़ के चली जाऊं और इस शहर में रहना शुरू कर दूं, वहाँ ही कोई काम काज करके और मज़े मज़े के खाने तो खाऊं। हम तो ऐसे बेजायका किस्म के खाने खाते हैं। जिस पर उसकी दोस्त उसको बोलती है, अरे बहन, तुम इतना अच्छा खाना खा के आई हो, मुझे तो नहीं पता था कि इतने अच्छे लोग खाना खाते हैं। लेकिन मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, मेरे पास तो बिल्कुल थोड़े से पैसे हैं जो मेरी कुल कमाई है। अगर उससे मैं खाना खा लूँगी तो मुश्किल वक्त में हम कहाँ से मांगेंगे, कौन हमें पैसे देगा। हमारे और तुम्हारे अलावा तो हमारे कोई मदद भी नहीं करता। लेकिन तुम खाने का कह रही हो तो मेरा भी दिल कर रहा है, मैं भी वो खाना खा के देखूं कैसा है। टोनी, मोनो बहन, ऐसा करती हूँ, मेरे पास कुछ पैसे हैं जो मेरी कुल कमाई है, मैंने मुश्किल वक्त के लिए रखे थे, मैं वो तुम्हें देती हूँ। ऐसा करना, तुम वो खाना ले आना। चलो मैं भी खा के देखूंगी कि कैसे खाना है इंसान लोग खाते। अगले ही दिन मोनो चिड़िया शहर की तरफ रवाना हो जाती है और वो टोनी चिड़िया के लिए वही खाना लेने जा रही होती है जो खाना वो होटल से खा के आई थी। वो उसी शॉप पे चली जाती है जहाँ से उसने अंडा पराठा खाया था। वो अंडा पराठा लेकर पैक करवाती है और बोलती, यार क्या मज़े की खुशबू है, अब मैं भी और टोनो चिड़िया भी मज़े से ये अंडा पराठा खाएंगे। कितना मज़े का होता है अंडा पराठा, ये इंसान लोग भी क्या क्या चीज़ें खाते हैं। और वो रास्ते में से जा रही है और उसकी नीयत बदल जाती है। बोलती है, बाप रे, इतना अच्छा पराठा मैं टोनी चिड़िया को खिला दूँगी, मैं क्यों ना खा लूँ। मैं ऐसा कोई बहाना बनाऊँगी जिसकी वजह से अंडा पराठा मैं खाऊँ और टोनी चिड़िया को ना देना पड़े। वो सारा खा लेगी और मुझे तो मिलेगा नहीं खाने के लिए। वो तो भूखी हुई होगी और वो इतना इंतज़ार कर रही होगी अंडे पराठे का, तो मुझे तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। वो अंडा पराठा लेकर टोनू चिड़िया के पास चली जाती है। अरे ये देखो कितना प्यारा है अंडा पराठा,
वाह रे कितना मज़े का है। तुम ऐसा करो, अंडा पराठा बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तुम जाके पहले पानी ले आओ और पानी लेके आओ, फिर हम अंडा पराठा मिलकर खाते हैं, वरना इतना गर्म अंडा पराठा खाएंगे तो हमें प्यास लग जाएगी, तो खाने का मज़ा ही नहीं आएगा। मैं थकी हुई हूँ, वरना मैं पानी ले आती। तुम जाके पानी ले आओ, फिर हम दोनों मिलके ये अंडा पराठा और मज़े का खाना खाते हैं। टोनी चिड़िया की इस पर मोनू चिड़िया टोनी चिड़िया कहती ठीक है बहन, मैं पानी ले आती हूँ, तुम इंतज़ार करना मेरा, मैं अभी भाग के पानी ले आती हूँ। टोनी चिड़िया पानी लेने चली जाती है और पीछे से मोनू चिड़िया कहती अरे तुम पानी लेके आओ, तब तक मैं अंडा पराठा खा के ख़त्म कर चुकी होंगी। मोनू चिड़िया अंडा सारा पराठा खा के वहाँ से भाग जाती है। जब टोनी चिड़िया आके देती है तो वो बर्तन खाली पड़ा होता है। अरे ये क्या कर दिया उसने मेरे साथ, उसने तो मेरे साथ धोखा कर दिया, वो तो सारा अंडा पराठा खा के चलेगी। मैं तो उसकी बचपन की दोस्त थी, मैं तो उसके साथ बहुत अच्छा सलूक करती, लेकिन उसने मेरे साथ धोखा क्यों किया? उसने सिर्फ अंडा पराठे के लिए मेरी दोस्ती को इस तरह किया। अगर उसे अंडा पराठा खाना था तो वो मुझे बोल देती, मैं बिल्कुल भी ना खाती अंडा पराठा, लेकिन हमारी दोस्ती को इस तरह तो ना करती, हम तो बचपन के दोस्त थे, वो तो अंडे पराठे के लिए दोस्ती भी छोड़ गई। ऐसे इंसान का क्या भरोसा जो एक खाने के लिए दोस्ती तोड़ दे। हम तो बचपन के दोस्त थे, मेरे साथ उसने बहुत धोखा किया और मेरी जमा पूंजी, इतने अरसे की कमाई वो लुटा के खा गई और मुझे खाने भी नहीं दिया। अब तो मेरा कोई आसरा भी नहीं है, अगर खुदा न खास्ता कोई मुश्किल वक्त आता है तो हमारी कौन मदद करेगा? मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है, अब मैं क्या करूं? और वो नदी किनारे जाके परेशान हो रही होती, तब एक परी आती है। अरे बहन तुम क्यों परेशान हो रही हो? मुझे तुम्हारी परेशानी का इल्म हो चुका है, तुम्हारे साथ तुम्हारी दोस्त धोखा कर गई है ना, तुम ये चूड़ी रखो और इससे तुम जो मांगोगी तुम्हें मिलेगा, और जो उसने तुम्हारे साथ किया है उसकी सज़ा उसको मिल जाएगी। तुम बिल्कुल परेशान ना होना, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। तुम ये चूड़ियाँ रखो, तुम जो खाना अंडा पराठा जो चीज़ भी मंगवाओगे तुम्हें मिल जाएगा, और तुम्हें पैसों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये चूड़ियों से अगर तुम बोलोगे तो तुम्हें पैसे भी दे देंगी। जिस पर टोनी चिड़िया बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है परी परी परी, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि मेरा अब कोई सहारा भी नहीं है, एक दोस्त थी वो भी चलेगी, अब मैं क्या करूँगी? मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे कि मैं क्या करूँ अब। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की। और उधर दूसरी तरफ है, मोनू चिड़िया को उसके किए का अंजाम मिल जाता है, और वो जो अंडा पराठा खाया होता है वो पुराना होता है, जिसकी वजह से वो शदीद बीमार हो जाती है। और डॉक्टर उसको बताते हैं कि तुम अब बचना तुम्हारा बहुत मुश्किल हो चुका है, तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा जहरीला जहर फैल चुका है, तुम अब नहीं बच पाओगे। मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें बचाने की, लेकिन तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा जहर फैल चुका है, तुमने जहरीला खाना खा लिया, और जहरीला भी और बासी खाना, अब तुम्हें मैं नहीं बचा सकता। मैंने बहुत कोशिश की, दवाइयाँ वगैरह दी हैं तुम्हें, तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं हो। जिस पर मोनू चिड़ी इसको बोलती अरे अरे डॉक्टर साहब मेरे ऊपर असर होने भी नहीं वाला, मैंने अपनी बचपन की दोस्त को इतना धोखा दे के उसका खाना खाया, मैंने हेरस में खाना खाया, लेकिन मुझे क्या पता था वो खाना मेरे लिए अजाब बन जाएगा, और मेरी दोस्त मेरी बेचारी देखती रहेगी कि मैंने उसको खाना नहीं दिया, मुझे अपने किए का अंजाम मिल गया।